बहुत पहले मैं जाकिर नायक से बहुत इम्प्रेस्ड था। एक टाइम था जब यूट्यूब पर जाकिर नायक के वीडियो बहुत ज़्यादा देखे जाते थे और बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी जाकिर नायक की, जिसमें जाकिर नायक लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करता था। और जब आप जाकिर नायक की वीडियो देखते हो तो चूँकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी हिसाब से काम करता है कि एक के बाद एक वीडियो शो करते जाता है, तो आप इस तरह से इस्लाम के प्रति झुकने लगते हो। तो मेरे साथ भी वो दौर हुआ था। हालांकि मैं इस्लाम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे लगा कि जाकिर नायक बहुत सेंसिबल पर्सन है और बहुत लॉजिकली आंसर देता है। फिर किसी ने जाकिर नायक के किसी वीडियो पर एक कमेंट लिखा, कमेंट सेक्शन में कमेंट आई और उस कमेंट सेक्शन में लिखा था, उस कमेंट में, कि अगर दम है तो अली सीना से डिबेट करके दिखा। तो मैंने सोचा कि अली सीना कौन है जो जाकिर नायक को चैलेंज कर रहा है, जबकि जाकिर नायक लॉजिकल आंसर दे रहा है। तो आप अट्रैक्ट होते हो इस्लाम की तरफ जाकिर नायक के कारण। तो मैंने अली सीना की वेबसाइट, फिर अली सीना का चैलेंज वो सर्च किया, फिर अली सीना की जो वेबसाइट है faithfreedom.com या faithfreedom.org ऐसी वेबसाइट है। अब तो अभी तो फ़िलहाल किसी नए फॉर्मेट में चल रही है वो वेबसाइट। पुराना जो फॉर्मेट था वो वेबसाइट थी faithfreedom.org। उसका पुराना वाला जो वो था व्यू विज़न जो भी था, वो स्ट्रक्चर उस वेबसाइट का पुराना था। तो वहाँ पर फिर मैंने जाकर वो डिबेट और वो जो चैलेंज अली सीना ने दिया था कि इतने डॉलर दे दिए जाएंगे अगर कोई भी अली सीना को डिबेट में हरा देगा। अली सीना का जो चैलेंज था वो ये था कि मोहम्मद को लेकर अली सीना के क्लेम थे कि मोहम्मद ने, मतलब मोहम्मद को हम क्या क्या कह सकते हैं, वो सारे क्लेम बिल्कुल। और उसने, अली सीना ने कहा कि इनको झूठा साबित करके कोई दिखा दे। तो वो सारे, जब अली सीना के आप वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वो सारे आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी, रेपिस्ट, लूटर और मास मर्डर और फला ढिमका और ढेर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट। फिर और वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर एक्स मुस्लिम्स की टेस्टिमनीज भी होती है। तो मैंने, मतलब ये 2012 के आसपास आप मान सकते हो, 2012 के आसपास की बात है। तो मैंने फिर वो टेस्टिमनीज जो एक्स मुस्लिम्स की वो पढ़ना शुरू की और मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, इधर जाकिर नायक लोगों को कन्वर्ट कर रहा है और इधर मैं टेस्टिमनीज पढ़ रहा हूँ किन लोगों की, जो अरब के लोग हैं, अरब में रहने वाले मुस्लिम हैं, वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और वो बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या स्टोरीज़ है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने और पढ़ा इस्लाम के बारे में, टेस्टिमनीज और जो आर्टिकल्स वगैरह थे। फिर कुछ यूट्यूबर्स को देखना शुरू किया। तो जो इस्लाम के प्रति मेरा एक टाइम झुकाव हो रहा था वो वापस आ गया और अब मैं इस्लाम की और ज़्यादा खुदाई करने लगा। तो यूट्यूबर्स कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ कि एक डेविड वुड, वो काफ़ी पुराने यूट्यूबर है। एक्ट्स, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो एक्ट्स 17 अपोलोजेटिक्स ऐसा करके उनका चैनल है, डेविड वुड, वो वीडियो। और एक अब्दुल्ला समीर, वो भी काफ़ी पुराने यूट्यूबर है, उनके वीडियो देखना शुरू किए। और मुफस्सिल इस्लाम, एक बांग्लादेशी मूल के एक्स मुस्लिम, उनके यूट्यूब वीडियो मुझे दिखे। तो ये जो भी इस्लाम की और ज़्यादा गहरी जानकारी है वो मैंने लेना शुरू किया। और अब मैं जब जाकिर नायक को देखता हूँ तो मुझे समझ में आया कि जाकिर नायक इज़ नथिंग बट ए कल्ट रिक्रूटर। कल्ट में जो लोगों को भर्ती करता है उसे हम कल्ट रिक्रूटर कहते हैं। तो जाकिर नायक बेसिकली कल्ट रिक्रूटर है और इस्लाम एक कल्ट है। आज की तारीख में मेरा ये कंक्लूजन है और मैं उस चीज़ को साफ देख सकता हूँ। तो कई ऐसे हिंदू हैं, आज भी हैं, जो इस्लाम के प्रति झुक जाते हैं और मुस्लिम उनको खींच लेते हैं। जो मुस्लिम उनको इस्लाम की तरफ खींच लेते हैं वो मुस्लिम बेसिकली कल्ट रिक्रूटर होते हैं। किसी कल्ट में भर्ती करने वाले लोग जो भी होते हैं वो कल्ट रिक्रूटर
कहे जाते हैं। तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई व्यक्ति अपने प्रोस्पेक्ट को घेरता है, उसे कंपनी की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, कंपनी ज्वाइन करवा लेता है, उसी तरह इस्लाम में भी है कि कोई मुस्लिम इस्लाम को एक पॉजिटिव व्यू में उसको प्रेजेंट करेगा कि इस्लाम पॉजिटिव है, ये देखो इसकी पॉजिटिविटी। तो कोई भी हिंदू है या गैर मुस्लिम है, वो उसकी जो उसका ट्रैप है, बेसिकली मार्केटिंग ट्रैप है, उसमें वो फंस जाता है और वो फिर धीरे धीरे इस्लाम कबूल भी कर लेता है। अब जो भी हिंदू ऐसे ट्रैप में फंसते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम की डार्कर साइड्स भी है। डार्कर साइड्स मतलब इस्लाम का ऐसा रूप जो मुसलमान आपको दिखाते नहीं हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं या उन्हें दिखाने से बचते हैं। वैसा रूप आपके सामने वो कभी प्रेजेंट नहीं करते हैं। मोहम्मद की वो बातें जो मुसलमान आपके सामने खुलकर प्रेजेंट नहीं करते, वो तो जब आप खुदाई करते हो तब जाकर आपको पता चलता है कि मोहम्मद ने ऐसा ऐसा किया, या इस्लाम में ये चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं की जाती, क्योंकि आप YouTube के एल्गोरिदम में ऐसे फंसते हो या उस मुस्लिम कल्ट रिक्रूटर के चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हो कि आप पूरी तरह से फंस जाते हो और इस्लाम का डार्कर साइड्स आप देख नहीं पाते हो और आप इस्लाम कबूल कर लेते हो, फॉलो करने लगते हो और फिर अपने ही देश, अपने ही लोगों से आप नफ़रत करने लगते हो। ये बेसिकली होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम के कौन कौन से डार्कर साइड्स हैं जिन पर आपको रिसर्च कर लेना चाहिए इस्लाम कबूल करने के पहले। तो जो लोग भी इस्लाम में अट्रैक्टेड हो रहे हो इस्लाम की तरफ, उन्हें मेरा ये वीडियो आप शेयर कर दें, या जो लोग नए जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट कहा बेसिकली वर्ड कन्वर्ट है, ठीक है। इस्लाम में रिवर्ट नहीं होते। वे मुस्लिम कहते हैं कि रिवर्ट होना इस्लाम में रिवर्ट नहीं होता, कन्वर्ट होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी मुस्लिम नहीं होता, उसकी मुसलमानी की जाती है। वो जो चॉपिंग ऑफ है, खतना जिसको कहते हैं, वही ठप्पा लगता है जब जाके वो मुसलमान होता है, ठीक है। तो अगर प्रत्येक पुरुष अगर मुस्लिम पैदा होता तो उसका वो खतना हुआ था पैदाइशी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो वो वर्ड कन्वर्ट है, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उन पॉइंट्स पर आप पहले रिसर्च कर लें खुद से, बजाय आप मुस्लिमों के चक्रव्यूह में पढ़ने से कि उनके चक्कर में आप फंस जाए। और वो पॉइंट्स उनके पहले मैं आपको कुछ किताबें भी बता देता हूँ जो आपको पढ़ लेनी चाहिए इस्लाम को लेकर। पहली किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, और ऑथर है इसके अली सिन्हा, जिन्होंने जो चैलेंज का वो जाकिर नाइक को चैलेंज किया था, अली सिन्हा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये किताब faithfreedom.org पर आपको मिल जाएगी। कई भाषाओं में लेखक ने खुद ही फ्री में अवेलेबल करवाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अलग अलग भाषाओं में पढ़ सकें। तो अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारी भाषाएं, भारतीय भाषाओं में भी अनुवादित हो चुकी है, फ्री में अवेलेबल है। PDF फाइल खुद डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सिन्हा। दूसरी किताब आप अनवर शेख की पढ़ें। अनवर शेख की किताब है इस्लाम द अरब इम्पीरियलिज़म, हिंदी में इस्लाम अरब साम्राज्यवाद। बहुत प्यारी किताब है, इसे आप पढ़ें। तीसरी किताब अनवर शेख की फिर मैं सजेस्ट करूँगा, इस्लाम, सेक्स एंड वायलेंस, हिंदी में इस्लाम, काम, वासना और हिंसा। ये आपको PDF सर्च करना पड़ेगी, क्योंकि लेखक अनवर शेख मर चुके हैं और इनकी किताबें ऐसे पेपर बैक में भी नहीं मिलती है। PDF सर्च करेंगे मिल जाएगी। चौथी किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा J.K. शिंडलिन की, पीपल वर्सेस मोहम्मद। पीपल वर्सेस मोहम्मद, मोहम्मद का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, और इसमें आपको मोहम्मद के क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उनको बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है इस ऑथर J.K. शिंडलिन ने। पांचवी किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल। ये किताब स्टीवन हसन की है, और ये कल्ट्स कैसे काम करते हैं, कल्ट कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं,
कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उनसे क्या क्या करवाते हैं, ये आपको इस किताब में समझने को मिलेगा। और भी कुछ किताबें मैंने अपने पुराने वीडियोस में शेयर की थी कि एक किताब है हाउ टू बी ए डिक्टेटर, फ्रैंक डिकोटेर की है। और आप साइकोलॉजी को और समझने के लिए आप सिगमंड फ्रायड की किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पढ़ें, ताकि सपनों को लेकर जो भी मुसलमानों के इंटरप्रिटेशन होते हैं वो किस तरह से अंधविश्वासी या बोगस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आसमान में आपके ऊपर से कोई चील गुजर गई तो इसका ये सिग्नल, वो जो भी पुरानी मान्यताएं हैं सपनों को लेकर, वो सिगमंड फ्रायड ने ध्वस्त की है अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको कार्ल यूंग की भी जो उन्होंने भी जो ड्रीम्स सपनों को लेकर कुछ अपना इंटरप्रिटेशन दिए वो भी आप पढ़ें, तो आपको और ज़्यादा गहराई में जानने को मिलेगा। तो ये किताबें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए इस्लाम में कन्वर्ट होने के पहले। ठीक है, आप जाकिर नाइक के उस लॉजिक में मत आए कि पहले आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर आप पहली दूसरी तीसरी और 12th तक आप क्लास पढ़ते हैं, डायरेक्ट आपको डिग्री नहीं मिलती। तो वो क्या है कि बोले पहले आप इस्लाम कबूल कर लो, आप एंट्री ले लो स्कूल में, फिर आप धीरे धीरे सीखते जाना। तो वो आपको ये नहीं बताता है कि इस स्कूल में एंट्री तो अलाउड है, एग्ज़िट नहीं है, एग्ज़िट की सज़ा मौत है। तो जाकिर नाइक आपको ये स्टेज पे नहीं बताता है, कहीं भी नहीं बताता। ठीक है, तो आपको ये पता, ये पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर इसमें एग्ज़िट की सज़ा मौत क्यों है, किसी धर्म में उस धर्म छोड़ने वाले की सज़ा मौत क्यों है। कोई और आपने ऐसा कोई मज़हब देखा कि जिसमें उस मज़हब को छोड़ने वाले की सज़ा मौत हो? नहीं, इस्लाम में ही मौत है। इस्लाम छोड़ते उसकी सज़ा मौत है, लेकिन ये क्यों है? क्या इस्लाम को आप धर्म कहेंगे, मज़हब कहेंगे, क्या कहेंगे आप? तो पूरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस्लाम में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ जिन पर आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि इस्लाम में एक पुरुष जो होता है, एक पति होता है, वो अपनी पत्नी को तलाक 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 3 बार तलाक कहेगा और तलाक हो जाएगा। लेकिन एक पत्नी को ये अधिकार नहीं है। एक पत्नी 3 बार तलाक 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 बोल के वो पति को तलाक नहीं दे सकती, उसे पति से कंसल्ट करना पड़ेगा। उस पति की कंसेंट मिलेगी तभी वो तलाक शुदा वो होगी। तो ये जो आपको मुसलमान बताते कि इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे हुकूक दिए, राइट दिए, तो सब बोगस बात है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप रिसर्च कर लें। दूसरा, मैरिटल रेप इज़ जस्टिफाइड इन इस्लाम। इस्लाम में मैरिटल रेप जस्टिफाइड है। ए वुमन, ए वाइफ कांट से नो टू हर हस्बैंड्स सेक्सुअल डिज़ायर। ठीक है, तो ये फिर से वही पॉइंट आ गया कि औरतों को कोई हुकूक नहीं है, वो आपको बताया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक है। इस्लाम में औरत की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मोहम्मद ने औरत को गिफ्ट में लिया। मतलब गिफ्ट में क्या चीज़ें लेते हो आप? कोई वस्तुएं देते हो। मोहम्मद औरत को गिफ्ट में ले रहा है। उस औरत का नाम है मारिया अल किप्तिया, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है मैरी द कॉप्टिक, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। तो मोहम्मद ने औरत को गिफ्ट में लिया। अब मोहम्मद ने औरत को गिफ्ट में लेकर इस सारी इंसानियत को क्या नैतिक शिक्षा दी, क्या मॉरल लेसन दिया, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप रिसर्च करें कि मोहम्मद एक्सेप्टेड मारिया अल किप्तिया एज गिफ्ट। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है वो है कि मोहम्मद वॉज ए स्लेव ट्रेडर। मोहम्मद गुलामों का व्यापारी था। मोहम्मद ने औरतों को बेचा। बनु कुरैज़ा जो कबीला था, जनजाति थी, उसके 600 से 900 पुरुषों को मारा मोहम्मद ने, उनकी औरतों को गुलाम बनाया, वार कैप्टिव के तौर पर हड़प लिया, और फिर उनमें से कुछ औरतों को नज़द ले जाकर बेच दिया और उनके बदले में घोड़े और हथियार खरीदे। तो औरतों को बेच देना, स्लेव ट्रेडर, औरतों को गुलाम बनाकर बेच देना, स्लेव ट्रेडर। मोहम्मद वॉज ए स्लेव ट्रेडर। ये आपको रिसर्च कर लेना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को आदर्श मानने जा रहे हो,
ठीक है, इस्लाम एक अल्लाह की इबादत करना है ना। इस्लाम में दो बातें हैं, एक अल्लाह की इबादत करना और मोहम्मद को रसूल मानना। तो जो वेटेज है वो मोहम्मद को रसूल मानने का है, ना कि एक अल्लाह की इबादत करने वाला। भाई एक ईश्वर की इबादत तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे मज़हब में, लेकिन इस्लाम में ऐसा खास क्या है? इस्लाम का कोर मैसेज क्या है? जब आप अली सिन्हा की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि इस्लाम का कोर मैसेज ये है कि मोहम्मद को रसूल मानना है, उससे फॉलो करना है, दैट्स इट। और मोहम्मद जो भी कहेगा अल्लाह का नाम लेकर आपको करने को कहेगा, आपको वैसा करना है, तो आप जन्नत जाओगे। अब उसमें आ गया औरतों को लूटो बेचो, औरतों को गिफ्ट में लो, ये सारी चीज़ें भी आती है उसमें, ठीक है। तो ये आप रिसर्च कर लें प्रॉपरली कि मोहम्मद वॉज बेसिकली स्लेव ट्रेडर। मोहम्मद ने, अगला जो पॉइंट आता है, मोहम्मद ने मासूम लोगों पर हमला किया, मतलब अनआर्म्ड लोगों पर, जो हथियारों से लेस नहीं थे ऐसे लोगों पर मोहम्मद ने अटैक किया है। मतलब धोखे से वार करना, अटैक करना पूरे के पूरे कबीले पर, जबकि वो तैयार ही ना हो लड़ने को। बनु मुस्तलिक नाम का एक कबीला था, उसके लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, तब मोहम्मद ने अटैक किया, उसके मर्दों को मारा और औरतों को कब्जे में ले लिया, लूट लिया। बेसिकली ये लूट अभियान है कि गैर मुस्लिमों की संपत्ति लूटो और उनकी औरतें भी लूटो। इसीलिए वो कश्मीर में जब 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और मतलब उनको निकाला गया था कश्मीर से, तो औरतों को वहीं रखने की बात कही गई थी मुसलमानों द्वारा कि तुम निकल जाओ काफिर हो, लेकिन औरतों को यहीं छोड़ जाओ, ठीक है। तो ये लूट अभियान इस्लाम के द्वारा चलाए जाने वाला औरतों का लूट अभियान, और ये 1400 साल पहले वहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। इस्लाम में औरतों की लूट, हड़प लेना, गैर मुस्लिम जब तैयार ना हो तब हमला करना। और वो हमले क्यों करना कि वो मोहम्मद को रसूल मानने के लिए स्वीकार नहीं है, मतलब मोहम्मद को रसूल मानने के लिए राज़ी नहीं है। बस यही मुसलमानों को यही रीज़न चाहिए कि कोई मोहम्मद को रसूल ना माने, उस पर हमला करो, उसको मारो काटो और उसकी औरत को हत्या लो, उसकी संपत्ति हत्या लो, उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करो और पूरी दुनिया में ऐसे इस्लाम फैलाओ। ये इस्लाम का वास्तविक रूप है। तो मोहम्मद ने अनप्रिपेयर्ड अनआर्म्ड लोगों पर अटैक किया। इतना ही नहीं, जो बनु कुरैज़ा का हमला था, बनु कुरैज़ा के लोगों ने सरेंडर कर दिया था, तब भी उसके मर्दों को मोहम्मद ने मारा। सरेंडर कर दिया था बनु कुरैज़ा के लोगों ने, तब भी मोहम्मद ने उन लोगों को मारा, ठीक है। तो ये जो मुसलमान आपसे कहते हैं कि हम सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, हम किसी मासूम की जान नहीं लेते हैं, हम ऐसे अटैक नहीं करते हैं, तो ये सब झूठे बात है। सच्चाई वो है जो मैंने आपको बताई है। बनु कुरैज़ा और बनु मुस्तलिक, इन दोनों कबीलों के आप बारे में डिटेल सर्च करें खुद ही। इस्लाम में भी सुपरस्टिशंस है, यानी कि अंधविश्वास। मुसलमान आपको बतलाते कि बाकी मज़हब में तो अंधविश्वास है, इस्लाम में कोई अंधविश्वास नहीं। इस्लाम में अंधविश्वास है। जो मुसलमान हज पर जाते हैं और एक पत्थर को शैतान समझकर, उसे शैतान समझकर उस पर दूसरा पत्थर फेंकते हैं, तो ये अंधविश्वास है कि आप पत्थर में शैतान देख रहे हो, ये अंधविश्वास है, ठीक है। आस्था और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये अंधविश्वास है कि एक पत्थर को शैतान मानना, उसमें दूसरा पत्थर फेंकना, अंधविश्वास इस्लाम के अंदर। और भी बहुत सारे अंधविश्वास है कि आप मोहम्मद को कॉपी करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। भाई जन्नत अपने आप में एक अंधविश्वास है कि आपको और इमेजिनरी, आपको खूबसूरत बालाएं कन्याएं मिलेगी, औरतें मिलेगी, खूबसूरत मर्द भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जन्नत एक काल्पनिक दुनिया है और वो एक, उसमें बिलीव करना भी अंधविश्वास है। मोहम्मद की तरह हुलिया, दाढ़ी बढ़ाना और पूरा अरबी परंपरा को फॉलो करना, शैतान को लेकर अंधविश्वास, शैतान को भगाने के लिए 3 बार थूकना, अंधविश्वास है अंधविश्वास। तो इस तरह इस्लाम ढेर सारे अंधविश्वासों से भरा पड़ा, ठीक है। लेकिन मुसलमान उसे अंधविश्वास नहीं कहते हैं। देखिए, मुसलमान दिन में 5 बार सऊदी अरब की तरफ झुकते हैं, लेकिन वो क्या क्या कहते हैं कि अल्लाह का घर है। तो ये अंधविश्वास है। अल्लाह का घर जिसे इंसानों ने बनाया,
ये सोचने वाली बात है। तो ये इस्लाम में भी अंधविश्वास ढेरों हैं। तो जो आपको सुलभ शौचालयों पे, भारतीय सुलभ शौचालयों पे जो ईंट के टुकड़े मिलते हैं, देखना वो मुसलमान उनका प्रयोग करते हैं, वो भी एक अंधविश्वास है। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पूरी तरह से आप ट्रैप्ड हो जाते हो उन अंधविश्वासों को मानने के लिए, और आप उसे अंधविश्वास नहीं मानते हो। ठीक है, वो अंधविश्वास ही है। अगला पॉइंट, एक मुसलमान सिर्फ सऊदी अरब का देशभक्त हो सकता है। इस्लाम अरब साम्राज्यवाद एक किताब है, अनवर शेख की किताब है, मैंने आपको बताया कि वो पढ़े। तो अपनी किताब इस्लाम अरब साम्राज्यवाद में अनवर शेख ने बताया कि एक मुस्लिम बेसिकली सऊदी अरब का सिटीजन है, नागरिक है, और इस कारण वो सिर्फ सऊदी अरब का ही एक देशभक्त हो सकता है। वो जिस देश में रहता है उस देश से वो अलग हो जाता है इस्लाम कबूल करने के बाद, वो उस देश का नहीं रहता, वो एक सऊदी अरब का नागरिक बन जाता है। सऊदी अरब की परंपरा करता है, अरबी भाषा को प्राथमिकता देता है, अरबी भाषा में प्रेयर करता है, अरबी भाषा को महान मानता है, अरबी भाषा में ही वो जो बुक होती है वो पढ़ता है। ठीक है, अरब को सर्वश्रेष्ठ जगह मानता है, अरब की तरफ 5 बार झुकता है, अरब को सर्वश्रेष्ठ जगह मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि एक अरब में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम मोहम्मद, जिसने वो अरब का साम्राज्य फैलाया, अरबी परंपराओं को फॉलो करता है। ठीक है, हर तरह से, पूरी तरह से वो अरब को एक सर्वश्रेष्ठ जगह मानता है और उसकी तरफ दिन में 5 बार झुकता है। आप अपने देश की राजधानी की तरफ कितनी बार झुकते हो? कभी नहीं। मुसलमान दिन में 5 बार अरब की तरफ झुकता है, और आप सोचते हो वो आपके देश का देशभक्त होगा? कोई से भी देश का। मुसलमान सिर्फ सऊदी अरब का देशभक्त हो सकता है। तो ये अनवर शेख की आप किताब पढ़ें, उसमें आपको पता चलेगा। कुरान एक, अगला जो पॉइंट है, कुरान एक अनसाइंटिफिक बुक है। ठीक है, और जो धरती का जो शेप है वो, तो धरती का जो शेप है कुरान के अनुसार, आप सूरह अन नाजियात पढ़ें, उसमें आयतें 30, 31, 32 पढ़ें। उनको अलग अलग ट्रांसलेशंस, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर देखें उनके ट्रांसलेशंस क्या हैं। और आप कुरान में जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको धरती का शेप गोल नहीं दिखता है, आपको यही मिलेगा कि धरती फैलाई गई है, चपटी है। मुसलमान उसको अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। इवन जाकिर नायक का जब मैंने वीडियो देखा था तो ये भी एक पॉइंट था कि मैं कैसे इस्लाम की जो आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं मुसलमान, और वास्तविकता में क्या होती है वो चीज़। तो जाकिर नायक ने क्या बोला कि दहा, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा है, धरती वैसी है। फिर मैंने और बोले नासा का भी वो है, तो नासा की वेबसाइट पे मैंने जाकर देखा तो बोले ऐसा कोई क्लेम नहीं है। फिर मैंने और यूट्यूब के और वीडियो देखे कि क्या ये सही है कि धरती का शेप शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। और फिर मुझे समझ में आया कि धरती का शेप शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह नहीं है, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो है वो प्रोलेट स्फेरॉइड है, और धरती का जो धरती है, धरती का शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ये आपको तब पता चलता है जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, वो पढ़ते हो, तब आपको पता चलता है कि ये भी दावा एक बोगस साबित होता है। हालांकि वो शुतुरमुर्ग के अंडे वाला भी वो जाकिर नायक ने एक गप दी है ना, झूठ बोला है। बेसिकली वो और कुछ है कि शुतुरमुर्ग जिस जगह पर अंडा देता है ना, यानी कि वो फ्लैट, तो वैसा है धरती का शेप, ना कि शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह। तो जाकिर नायक जो बोलता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है, वो दावा भी बोकस है, क्योंकि धरती शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह नहीं, क्योंकि शुतुरमुर्ग प्रोलेट स्फेरॉइड है और धरती ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, इस्लाम प्रोमोट्स पीडोफिलिया। पीडोफिलिया क्या होता है? बच्चों के प्रति यौन आकर्षण। ठीक है, और उसको जस्टिफाई करना। तो ये इस्लाम इसको प्रमोट करता है कि आप छोटी बच्चियों को भी आप सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखें, आप उनसे शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों से एक बूढ़ा व्यक्ति शादी कर सकता है। तो इस तरह इस्लाम पीडोफिलिया को प्रमोट करता है। ठीक है, और इस्लाम प्रमोट्स रेपिंग ऑफ वीमेन वॉर कैप्टिव्स। एक बात ध्यान रखें, अगर
मुसलमानों ने आपकी गली मोहल्ले में हमला किया है, आपको मार दिया है, आपकी पत्नी, बहन, बेटी, माँ, इनको अगर वो मुसलमान ले गए हैं तो वो उनका बलात्कार कर सकते हैं। ये इस्लाम में जस्टिफाइड है। इस टॉपिक पर रिसर्च करें प्रॉपरली, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। मुसलमान ये चीज़ें नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। इस्लाम में वॉर कैप्टिव वुमन का बलात्कार जस्टिफाइड है। कुरान की आयत 4:14, कुरान चैप्टर 4 आयत 24, राइट हैंड पजेस, जो वो शब्द आता है, तो राइट हैंड पजेस गुलामों के लिए ही कि उनका जैसा चाहे उपभोग कर सकते हैं। और भी आयत है कुरान में कि अपने जो गनीमतों के रूप में तुमको जो मिला उसका जैसा चाहे वैसा उपभोग करो, कुरान में से आयत है। तो इसको आप रिसर्च करें कि मुसलमान किसी गैर मुसलमान मतलब गैर मुसलमानों पर हमला करके, उनका कत्ल करके जो भी औरतें लाएंगे उनका बलात्कार कर सकते हैं, और वो जस्टिफाइड है इस्लाम में। रेप ऑफ वीमेन वॉर कैप्टिव्स, ठीक है, इस पर आप रिसर्च करें। मोहम्मद ने स्लेवरी को एबोलिश, प्रतिबंधित नहीं किया। मोहम्मद ने गुलामी को प्रतिबंधित नहीं किया। मोहम्मद खुद ही एक गुलामों का व्यापारी था। मोहम्मद ने गुलामी को प्रतिबंधित नहीं किया। प्रतिबंधित किसको किया? इलेजिटिमेट, मतलब किसको घोषित किया? एडॉप्शन को, गोद लेने को। मतलब किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाना था मोहम्मद को? गुलामी पर। ऐसा कोई महान व्यक्ति हुआ था मोहम्मद, तो वो जो गुलामी एक परंपरा थी, जो बुरी परंपरा थी, उस पर प्रतिबंध लगाना था मोहम्मद को। भाई ये तो कोई महान काम होता। मोहम्मद ने किस चीज़ को इलेजिटिमेट घोषित किया? गोद लेने को। क्यों? ताकि मोहम्मद खुद अपने गोद लिए बेटे की पत्नी ज़ैनब से निकाह कर सके। तो इस तरह कोई भी मुस्लिम किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो मुस्लिम उस बच्ची से शादी भी कर सकता है। मतलब किसी मुस्लिम को कोई भी अनाथ आश्रम कभी भी बच्चा ना दे, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में ये गोद लेना शब्द का कोई मतलब नहीं है, या मुंह बोला शब्द का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम में ये रक्षाबंधन भी जो त्यौहार कई हिंदू मनाते हैं ना, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को राखी बांधी, रक्षाबंधन, इस्लाम में रक्षाबंधन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रक्षाबंधन मोहम्मद की सुन्नत नहीं है। मोहम्मद ने रक्षाबंधन जैसा कोई पर्व नहीं मनाया था, और इस्लाम में कोई मुंह बोला जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुसलमान अपने चाचा मामा की लड़की शादी कर सकता है, तो मुंह बोला आप जो राखी बांध रहे हो उस शब्द का कोई वैल्यू नहीं है उस मुसलमान के आँख में। वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जो भी जिस मुसलमान को, अगर आप हिंदू स्त्री हैं या आपकी कोई बहन पत्नी राखी बांध रही किसी मुसलमान को, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आप उस मुसलमान के साथ ये त्यौहार मनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी नज़र में रक्षाबंधन की वैल्यू है, इस्लाम की नज़र में ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि रक्षाबंधन मोहम्मद की सुन्नत नहीं है। मोहम्मद ने अपने जीवन में उस पर अमल नहीं किया था, तो वो मोहम्मद की सुन्नत नहीं है। और मोहम्मद की सुन्नत नहीं होना मतलब इस्लाम के हिसाब से वो कुफ्र है, या फिर मुसलमान आपको धोखा दे रहा है, वो चाल चल रहा है आपके खिलाफ। किसी दिन वो आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। अगर किसी मुसलमान को राखी बांधनी, आप सीधा बोले घर वापसी कर ले, हिंदू बन जा, तो मैं राखी बांधूँ, नहीं तो अपना रिश्ता ख़त्म। है ही नहीं कोई रिश्ता। आप समझ रहे हो रिश्ता, उस रक्षाबंधन की आपकी नज़र वैल्यू है, मुस्लिम की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम की नज़र में रक्षाबंधन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस्लाम प्रोमोट नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया क्या होता है? नेक्रोफिलिया यानी कि लाशों का बलात्कार। भारत में जो हिंदू नारियाँ थी, उन्होंने जौहर किया था, यानी कि अपने आप को आग में भस्म कर लिया था। तो वो जौहर क्यों किया था? वो इसीलिए किया था क्योंकि मुसलमान लाशों का भी बलात्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि जिंदे जीते जी ही औरतों को लूट के उनका वो जीते जी हो तो ये आप उनका बलात्कार करो, ये तो है ही जस्टिफाइड। लाश अगर मर भी जाए, वो गैर मुस्लिम उस औरत मरी हुई भी हो, उसका भी बलात्कार कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में कब्रों की हिफाजत करनी पड़ती है कि कब्र का भी में भी खोद खाद के और औरत डली हो उसके अंदर, उसका भी रेप मुसलमान कर लेते हैं। तो ये लाशों का बलात्कार जो कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से कि लाश का बलात्कार, मरी हुई औरत स्त्री की लाश के साथ सोना, ये कहाँ से आया है? इसके कारण हिंदू जो नारियाँ थी उनको अपने
बदन को आग लगानी पड़ी कि राख ही हो जाए पूरी तरह से, ताकि कोई मुसलमान बलात्कार ना कर सके मरने के बाद भी। नहीं तो वो जहर खा के मर सकती थी, अपने आप को तलवार डाल के मर सकती, नहीं, आग में ही कूदना पड़ा। ये रीज़न क्यों? क्योंकि मुसलमान लाशों का भी बलात्कार करते हैं, और ये लाशों का बलात्कार करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद अपनी काकी की लाश, मोहम्मद की काकी कौन? फातिमा, उसकी लाश के साथ उसकी कब्र में जाकर मोहम्मद सोया था। ये कंज़ अल उमल एक किताब है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से रेफरेंस उठाया गया कि कंज़ अल उमल एक किताब है, और उसमें लिखा है कि मोहम्मद अपनी काकी की लाश के साथ सोया था, तो वो सुन्नत बन गई, मोहम्मद ने अमल में ला लिया, मतलब मुसलमानों के लिए फॉलो करने लायक चीज़ हो गई। तो मुसलमान इस तरह किसी लाश के साथ भी सो सकते हैं, मतलब लाश का बलात्कार कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि लाश तो अपनी परमिशन नहीं देगी कि मेरे साथ संभोग करो, तो लाश का बलात्कार करना इस मनोरोग को, मेंटल वो है, डिसऑर्डर है, नेक्रोफिलिया कहते हैं। इस्लाम इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है, इस्लाम में जस्टिफाइड है। मुसलमान आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे। और हाँ, मोहम्मद ने कलाकारों को मरवाया। मोहम्मद ने एक 120 साल के कवि अबू अफ़ाक को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था कि वो उनके खिलाफ, मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखता था। मोहम्मद जब मदीना गया तो जो वो था अबू अफ़ाक, वो बोलता था कि भाई मक्का से एक आदमी आया जो हमको, जो लोगों को सिखा रहा है कि करना क्या है, किसको क्या फॉलो करना है। तो मोहम्मद ने उस अबू अफ़ाक को मरवा दिया। अब वो शेर व शायर था, तो वो अपने अंदाज में बोलता था। तो इस्लाम इतना इनटॉलरेंट है, असहनशील है। इस्लाम में लचीलापन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं, आपने भी गलती से कुछ मोहम्मद पर एक शायरी, शेर व शायरी, कविताएं कुछ पढ़ गई और किसी को लग गया कि ये गलत है, तो आपका भी कत्ल हो जाएगा, ठीक है। तो मुसलमान बहुत चालाकी से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मोहम्मद को किसी तरह वो लेते नहीं है। भाई एक होता है मुसलमानों पर जोक करना, एक होता है मोहम्मद पर जोक करना। तो मुसलमान बहुत शातिर होते हैं, वो मुसलमानों पर जोक करते हैं और आपको बताते हैं कि हम लिबरल हैं। वो लिबरल नहीं है, वो शातिर है। मैं जोक करना हो तो मोहम्मद और आयशा पे करके दिखाओ, वो करो और साबित करो कि तुम लिबरल हो, ठीक है। तो ये गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद कलाकारों का दुश्मन था, और मोहम्मद ने औरतों को भी मरवाया। एक कवियत्री किसको कहते हैं? पोएटेस, आसमा बिन मारवा, वो 5 बच्चों की माँ थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। और मोहम्मद ने जो उसको क्यों मरवाया? क्योंकि वो मोहम्मद के ख़िलाफ़ शेर व शायरी करती थी। उस आसमा बिन मारवा को मोहम्मद के आदमी ने कैसे मारा, ये आप पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मोहम्मद का आदमी उसकी झोपड़ी में घुसा, उसके बच्चे को उसके सीने से अलग किया और उसके सीने में खंजर डाल दिया, और इतना अंदर डाला कि वो पीठ से बाहर आ गया। वो बच्चे को दूध पिला रही थी, मतलब उस माँ को अपने बच्चे को दूध भी पिलाने का वो नहीं दिया, छूट दी कि दूध पिला ले उसके बाद मार लो। और मोहम्मद ने उस पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया, मोहम्मद को कोई रिग्रेट नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। ये आप स्टडी करें जब भी आप इस्लाम की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो तो, ठीक है। आसमा बिन मारवा, मोहम्मद ने और भी कलाकारों को मरवाया। एक कलाकार था काब बिन अशरफ, उसे भी मरवाया था। भाई जो भी मदीना के लोग थे वो मोहम्मद को रसूल नहीं मानना चाहते थे। मोहम्मद उन पर जबरन थोप रहा था कि मुझे रसूल मानो और नहीं तो फिर मरो। तो काब बिन अशरफ और मदीना के और भी बहुत सारे लोग थे, वो काफ़ी परेशान थे। तो काब बिन अशरफ मक्का वालों के पास गया कि भाई हमारी कुछ मदद करो, तुम ये आदमी यहाँ आ गया है और ये हमको ख़त्म करने पर तुला हुआ है। तो मोहम्मद को पता चल गया कि वो काब बिन अशरफ उधर जाके आया है। तो मोहम्मद ने उसके नाम का डेथ वारंट निकाल दिया कि बोले इसको कौन निपटाएगा। तो काब बिन अशरफ को धोखे से मारा गया। काब बिन अशरफ का क्या दोष था कि वो मक्का गया और मक्का वालों की तारीफ़ में कुछ शेर व शायरियाँ उसने पढ़ दी, और वो भी एक आर्टिस्ट था बेसिकली। तो उसको भी मोहम्मद ने मरवा दिया, ठीक है। मोहम्मद ने एक औरत उम्म किरफा को मरवाया। उम्म किरफा की मृत्यु कैसे हुई, उसकी हत्या कैसे की गई? उसके 2 पैरों को 2 ऊँटों से बांधा गया, ऊँटों को दूसरी दिशा में
चलाया गया ताकि उसकी बॉडी और उसके पैर से खींचा गया और उसकी बॉडी फट गई, ऐसे उसको मारा गया। ये मारने का तरीका, ठीक है। तो उम्म किरफा, किरफा किस पे लिखी की QIRFA, उम्म UMM, ठीक है, उम्म किरफा, ये औरत। तो आप इसको गूगल करें, उम्म किरफा को कैसे मारा गया था, हाउ उम्म किरफा वाज मर्डर्ड, तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद ने लोगों को कैसे कैसे मरवाया, मतलब कितने अत्याचार हुए गैर मुसलमानों पर। तो आप इन चीज़ों को आप पढ़ें। और मोहम्मद का एक कन्फेशन भी है। मोहम्मद का कन्फेशन है कि मैं आतंक के द्वारा विजेता बना हूँ। ये मोहम्मद का एक कन्फेशन है, वो हदीस है, आप गूगल कर सकते हैं। मोहम्मद ने खुद कन्फेस किया है आयत में, हदीस में आपको मिलता है कि आई हैव बीन मेड विक्टोरियस विथ टेरर, मैं आतंक के द्वारा विजेता बना हूँ। ये मोहम्मद का कन्फेशन है, तो आप इसे पढ़ लें। और भी दो आपको हदीसें देता हूँ सही बुखारी की, एक तो 25 सही बुखारी 25, इसे आप गूगल करके पढ़ लें। इसमें आपको इस्लाम का और मोहम्मद का असली चरित्र पता चलता है। एक और हदीस आप गूगल करें, सही है बुखारी 392, इसे आप गूगल करें, पढ़ें। इस हदीस में आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम कोई शांति का मज़हब नहीं है। इस्लाम जोर ज़बरदस्ती मार काट का मज़हब है। और एक और बात, ये जो सही बुखारी 392 है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपका कोई बेटा है या आपके परिवार का, आप हिंदू हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है, तो वो आपका कत्ल करेगा। ये सही है बुखारी 392 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या आखिर, कि क्यों ये भारत में जो भी हिंदू है कन्वर्ट होते, केरल में इनमें से कई लोग ISIS की तरफ से लड़ने क्यों जाते हैं, और वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब हिंदुओं, वो तुम्हारा ही अंत करने आएंगे बेसिकली, क्योंकि वो गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके परिवार का एक भी सदस्य इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका भावी कातिल है, वो आपका खून भी कर सकता है। इस्लाम इतना ख़तरनाक है। और ये सही बुखारी 392 में आप पढ़ सकते हो, गूगल कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतनी बातें हैं जो जिन पर आपको रिसर्च करना चाहिए कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो उससे पहले, ठीक है। तो ये वीडियो किसी भी आप व्यक्ति को शेयर करें जो व्यक्ति इस्लाम की तरफ झुक रहा हो, ताकि वो पहले रिसर्च कर ले इस्लाम पर प्रॉपरली, और फिर वो इस्लाम कबूल करने का डिसीजन ले। और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये बनाना था मुझे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मुस्लिमों की बातों में आ जाते हैं, वो इस्लाम को प्रॉपरली रिसर्च नहीं करते और फिर फंस जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।